फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बांसुरी वाले का जन्मदिन है और हाथों में बांसुरी लिए जीवन का पाठ पढ़ाता योगी, अपने सुखों को त्याग कर पीड़ाओं से जग को तारता योगी, यशोदा का लाला धर्म युद्ध करवाता वो मोर पंखी योगी। पूरा विश्व कृष्णमयी होकर उस महान योगेश्वर के जन्म का उत्सव मना रहा है। कहीं लड्डू गोपाल की सेवा, कहीं बासी भोजन सातम आठम, कहीं देवकी के दर्द को एहसास करती माताएं, कहीं गरबा रास नृत्य करती माताएं, और कहीं हरे कृष्ण की धुन पर उछलने वाले भगत, और कहीं कोई तांत्रिक हासिल करने की कोशिश में। सबके अपने अपने फंडे हैं दोस्तों, जैसे भी मनाना है, बस कृष्ण जन्म की महिमा का गान अंतहीन है। कृष्णमयी होकर कृष्ण में डूब जाना है। यशोदा देवकी का वो नन्हा सा काना समस्त विश्व का जो गुरु है, और उस नन्हे काना बाल रूप कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए माताएं बहनें बड़ा यत्न करती है। तो फटाफट बता देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो भगवान कृष्ण कन्हैया को, आपके लाला को बहुत पसंद है, और इन चीज़ों को आप जन्माष्टमी पर धराते हैं तो कहते हैं साक्षात कान्हा प्रकट होकर आपके भोग को आरोपते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। जिस घर में ये चीज़ें होती है, कृष्ण कन्हैया की कृपा सदा उस घर पर बनी रहती है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और वैसे तो कहा जाता है कि आपके घर में गोपाल जी की फ़ोटो हो या मूर्ति हो, उसके आज के दिन उसको आपको पंचामृत से, विशेष रूप से दूध, दही, घी, चीनी, शहद, तुलसी, ये सभी चीज़ें डालकर और इस पंचामृत से आपको भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। और इसके बाद जब उनको शुद्ध जल से स्नान करा के पहुँच लें, दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरी है, बिल्कुल उनको कृष्ण भगवान को बेहद प्रिय है, वो है चंदन। अगर आपके पास शुद्ध चंदन का बट्टा है तो उसमें थोड़े से केसर गुलाब जल डाल करके चंदन बनाइए और कृष्ण भगवान को अर्पित कीजिए। बड़े प्रेम से चंदन का तिलक कीजिए। कहते हैं चंदन का तिलक शीतल होता है, उसे धारण करने से पापों का नाश होता है। उसकी खुशबू मात्र से वातावरण में एक अजीब सी सुगंध पैदा होती है, ऊर्जा का संचार होता है। भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी पर चंदन का तिलक अवश्य लगाइए, और साथ ही थोड़ा चंदन आप सब भी अपने अपने माथे पर लगाने के लिए अवश्य बचा कर रखें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है पीताम्बर धारी है प्रभु, तो प्रभु को पीले वस्त्र अवश्य पहनाइए, और साथ ही साथ श्रृंगार में गुंजा की माला हो, बैजंती माला हो, ये ज़रूर धरानी चाहिए। ये श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली मानी गई है, और बैजंती माला की शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी स्वयं माता लक्ष्मी है। तो कहते हैं कि आप आज के दिन गुंजा की माला या बैजंती माला प्रभु श्री कृष्ण को धारण कराते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी का प्राकट्य आपके घर पर होता है। और इसके अलावा आप चाहें तो कमल का फूल भी धारण करा सकते हैं। कमल क्या होता है? पवित्रता का प्रतीक है। गंदगी में रह करके भी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता, और कमल से ही हमें पवित्र बने रहने की सीख मिलती है। तो आपको चाहिए कि कमल के पुष्प भी कृष्ण भगवान को हो सके तो अवश्य अर्पित करें। अब बात आ जाती है उनके श्रृंगार की, तो मोर पंख के बिना कन्हैया का श्रृंगार अधूरा लगता है। तो कान्हा को मोर पंख ज़रूर धराएं। और मोर पंख के बारे में कहा जाता है कि राधा जी के महल में बहुत सारे मोर हुआ करते थे। भगवान कृष्ण की बांसुरी पर जब राधा जी नृत्य करती थी तो मोर भी कृष्ण भक्ति में उनके साथ झूमा करते थे। और ऐसे ही मोर का एक बार एक पंख नृत्य करते वक्त ज़मीन पर गिर गया। तब भगवान कृष्ण ने इसे राधा जी के प्रेम का प्रतीक मानकर अपने मुकुट में धारण किया। दोस्तों, बचपन से ही ये भी माना जाता है कि यशोदा मैया कृष्ण भगवान को काल सर्पदोष होने की वजह से उनके बचपन से ही उनके मुकुट में एक मोर पंख अवश्य धारण कराया करती थी। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की भावना को समाहित करने के उद्देश्य के प्रतीक स्वरूप मोर पंख का इस्तेमाल आज की रात आपको करना चाहिए। ये तो हो गया कान्हा का श्रृंगार। अब आते हैं उनके भोग पर, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कान्हा की बेस्ट रेसिपी क्या है, माखन मिश्री विद तुलसी।
तो जन्माष्टमी के दिन या तो घर पे ही माखन निकालें और नहीं तो कहीं से भी जहाँ फ्रेश मक्खन निकाला जाता है गौशाला में या किसी ग्वाले की दुकान पर, वहाँ से मक्खन ला करके आपको भोग लगाना चाहिए। बिना नमक का मक्खन हो, इस बात का ध्यान रखें, अमूल मक्खन नहीं लगाना है। और इसमें माखन में मिश्री डालते ही घुल जाती है। कन्हैया इसे बड़े चाव से खाते हैं और तभी आपको भोग लगाना चाहिए और उनकी प्रिय तुलसी उसमें उपस्थित हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि माखन मिश्री भी हमें जिंदगी में माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेने की सीख देता है और इसलिए इस दिन कान्हा को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। कान्हा का प्राकट्य चाहिए तो कान्हा की फेवरेट वस्तु का भोग अवश्य लगाना है। दोस्तों, माखन देने वाली जो गौ माता है, ये तो इस लीलामयी ग्वाले को बहुत ही प्यारी है। और एक गौ माता और एक छड़ी दे दीजिए उनके हाथ में, देखिए कमाल, वो घूम कर आएंगे पूरे। भगवान श्री कृष्ण गायों को अपनी सखा माना करते थे। उनका बाल रूप हमेशा ही गायों के आसपास दर्शाया गया है और गाय की जितनी चीजें होती है वो सभी अद्भुत होती है। गौ माता का चाहे दूध हो, दही हो, घी हो, गौमूत्र हो, गोबर हो, पंचगव्य कहते हैं हम इनको, ये सभी के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको ये ज़रूर घर में आज के दिन ला करके आपको उनको अर्पित करना चाहिए। गौमूत्र और गोबर नहीं, आपको दूध, दही, घी ये अर्पित करना है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जब गैया चराने जाएंगे कान्हा तो उनकी बांसुरी तो बनती है। बांसुरी केवल गोपियों को नहीं खींचती है बल्कि माता लक्ष्मी और कुबेर को भी अपने पास बुलाने पर मजबूर करती है। और एक छंद में तो राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी के भाग्य को अपने भाग्य से कहीं श्रेष्ठ बताया क्योंकि वो उनकी अधरों को छूती थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर चांदी की बांसुरी अगर आपके घर में होगी तो उस घर में पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ते हैं। और बांसुरी में 3 गुण होते हैं। पहला, बांसुरी गांठ रहित होती है और बताती है कि इंसान को मन में किसी तरह का मैल या गांठ नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बांसुरी की धुन बहुत ही मधुर होती है तो व्यक्ति को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तीसरा, इसका सबसे ज़रूरी गुण कि ये तब तक नहीं बजती जब तक इसको बजाया न जाए, यानी कि इंसान को अनावश्यक बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, घर में एक बांसुरी अवश्य रखा करें। वीडियो भी दिया हुआ है, वास्तु में भी बहुत काम की चीज़ है बांसुरी। और जिस घर में सोने की बांसुरी होती है या चांदी की बांसुरी होती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में पैसा ही पैसा होता है। घर के सदस्यों के बीच झगड़े और कलह हो रहे हैं तो पूजा स्थल या घर के मंदिर के दरवाजे पर बांसुरी लगा दीजिए। ऐसा करने से घर में शांति आती है और घर में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। वैसे तो कई तरह की बांसुरी होती है, आप कोई भी बांस के पौधे से बनी बांसुरी भी ले सकते हैं। ये भी शीघ्र उन्नतिदायक होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, शिक्षा हो, व्यवसाय हो, नौकरी में बाधा आ रही है, तो आप बेडरूम के दरवाजे पर 2 बांसुरी लगा लीजिए, बांस वाली। ये आपके घर में विशेष रूप से जन्माष्टमी पर अगर चढ़ा के लगा सकें तो श्रेष्ठ है। ये श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न तो करती ही करती है, साथ ही साथ आपके जीवन में लाभ के द्वार खोलती है। और यदि आपके घर में 2 दरवाजे ऐसे हैं कि सीध में हैं तो आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी लगा देनी चाहिए, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, तो जन्माष्टमी का मौका है, श्री कृष्ण की मूर्ति सजाते समय बांसुरी बिल्कुल भी रखना ना भूलें। आप देखेंगे आपके घर कन्हैया जरूर प्रगटेंगे। और फिर करना है उपाय। मोरपंख का झाड़ू बनाना है आपको। बहुत सारे मोरपंख एक साथ जोड़ लेने हैं और उसको बांध देना है जैसे झाड़ू बंदी होती है और पूरे घर में झाड़ू लगाना है। झाड़ू कैसे लगाना है? ज़मीन पर नहीं लगाना है, हवा में झाड़ू लगाना है आपको। पूरे घर में 1 बाय 1, पूरे घर के सभी कमरों में, बालकनी में, आंगन में, स्टोर में, किचन में, वॉशरूम में ना लगाएं, सभी जगह इसको आपको हिलाना है। और कहते हैं कि जिन घरों में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया विशेष रूप से नरसिंह कवच का पाठ अगर आपने नहीं सुना है तो आज की रात आपको नरसिंह कवच का पाठ ज़रूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। और मोरपंख को हाथ में लेकर के पूरे घर में हिलाएं, झाड़ू लगाएं, इससे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाएंगी। बाई चांस आपके पास मोरपंख नहीं है, अगर मोरपंख की झाड़ू आप नहीं बना सकते तो आप जो कान्हा की बांसुरी है उसी को हिला लीजिए पूरे घर में।
कहते हैं हवा में इस प्रकार से झाड़ू लगाने से जो बुरी आत्माएं हैं वो भाग जाती हैं, चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, प्रेम और धन की कमी नहीं रहती। और अगर आपकी ज़िंदगी में असफलताएं, दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं तो आज के दिन अपने बेडरूम के मुख्य द्वार पर इस मोरपंख को आप लगाइए। एक मोरपंख लगाइए, अपने बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं। पति पत्नी अपने तकिए के गिलाफ में इसे डालकर लगा सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में ज़्यादा समस्याएं आ रही है तो सिरहाने रख के सो सकते हैं या बेस्ट तकिए के अंदर डाल दीजिए। इससे पति पत्नी का आपसी तनाव दूर होता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत दिनों से बीमार है, लग रहा है काल मृत्यु का डर सता रहा है, तो प्रत्येक कमरे के बाहर और बीमार व्यक्ति के सिरहाने पर आपको मोरपंख की झाड़ू बनाकर रख देनी है और रोज़ सुबह शाम उनको उससे झाड़ना है। देखिए दोस्तों, कैसे जल्दी से जल्दी उनकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। सिर पर मुकुट, मुकुट में मोरपंख, पीतांबरधारी बांसुरी और बैजंती की माला, ऐसा अद्भुत रूप जो एक बार देख लेता है उसका दास बनकर रह जाता है। तो भगवान कृष्ण के दास बन जाइए दोस्तों, और जन्माष्टमी पर घर में कान्हा को अवश्य ये चीज़ें चढ़ाइए। ये झाड़ू से घर में झाड़ू लगाइए, आप देखिए कान्हा अवश्य प्रकट होंगे, आपके कन्हैया आपके द्वारे आएंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं बताती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आए। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय, और आप सभी को आपके कान्हा के कृष्ण जन्म की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आल की पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।